हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आरपी यादव आज का इस क्लास में आप लोग को लेंस फॉर्मूला के बारे में बताने वाले हैं। इससे पहले वाले क्लास में हम मिरर फार्मूला के बारे में बताए थे, यानी मिरर फार्मूला क्या है, मिरर फार्मूला का स्टेटमेंट, मिरर फार्मूला का प्रूफ 3 डिफरेंट कंडीशंस में बताया गया था। ठीक है, तो आज का इस क्लास में हम लेकर के आए हैं आप लोग के लिए लेंस फॉर्मूला या थीन लेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो लेंस फॉर्मूला क्या है ये हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसे भी हम लोग 3 डिफरेंट केसेस में इसे हम लोग प्रूव करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का ये क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल में नए हैं तो चैनल में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो आपको समय पर मिलते रहे और उसका लाभ उठा सके। तो चलिए देखिए, आज का हमारा क्वेश्चन है लेंस फॉर्मूला। ध्यान दोगे, इट इज ए रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। यानी ये जो फॉर्मूला है वो 3 चीजों के बीच के रिलेशन को बताता है। पहला फोकल लेंथ, दूसरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तीसरा इमेज डिस्टेंस। ठीक है, और ये होता क्या है सो ध्यान दो, लेंस फॉर्मूला इज डिफाइंड एज 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो मिरर फॉर्मूला में पढ़े होगे, मिरर फॉर्मूला में इसमें क्या अंतर है, मिरर फॉर्मूला में यहाँ पर प्लस होता है और इसमें माइनस होता है। ठीक है, अब इसमें कौन क्या है सो ध्यान दोगे, f है हमारा फोकल लेंथ ऑफ लेंस, v है इमेज डिस्टेंस, u है हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, अब चलिए इस फॉर्मूला को हम लोग 3 डिफरेंट केसेस में प्रूव करते हैं। फर्स्ट केस क्या है ध्यान दोगे, रियल इमेज फॉर्म बाय कन्वेक्स लेंस, यानी एक कन्वेक्स लेंस हम लोग लेंगे जिसमें रियल इमेज बनेगा। तो ध्यान दोगे, ये हम एक कन्वेक्स लेंस ले लिए। ठीक है, अब इसमें हम लोग एक प्रिंसिपल एक्सिस ले लेते हैं। ये ले लिए हम प्रिंसिपल एक्सिस, ये है ऑप्टिकल सेंटर सी। ठीक है, अब इसमें हम लोग एक ऑब्जेक्ट लेते हैं। हम यहां पर एक ऑब्जेक्ट ले लिए, प्रिंसिपल एक्सिस पर एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं ए बी। ठीक है, अब क्या होता है कि ये जो ऑब्जेक्ट ए बी है, इस ए बी से 2 लाइट, यहां से ए से 2 लाइट इसमें इंसिडेंट होगा, 2 रेज ऑफ लाइट। ठीक है, तो एक तो हमारा यहां पैरेलल आ जाएगा, एक लाइट जो है इसके पैरेलल चला गया। ठीक है, और एक लाइट जो है ये ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा जो सीधा चला जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दोगे, ये जो ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा है वो सीधा पास करेगा, कहीं भी बेंड नहीं करता है। ध्यान दोगे, ये लाइट स्ट्रेट रहेगा, ये सीधा स्ट्रेट चलते जाएगा। अब ये जो पैरेलल रे है, ये तो पता होगा आप लोग को, जो पैरेलल रे जो आता है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद, ठीक है, यहां तो रिफ्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, रिफ्रैक्ट होने के बाद वो प्रिंसिपल फोकस से पास करेगा। कहां से पास करेगा, तो प्रिंसिपल फोकस से। हम सपोज कर लेते हैं इसका प्रिंसिपल फोकस इधर कहीं है। ठीक है, हम सपोज कर लिए ये है मेरा प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस से पास करेगा,
प्रिंसिपल फोकस वहां लेने से लाइट जो है थोड़ा सा दूर जाके कट कर रहा है, इसलिए थोड़ा सा हम पीछे ले लेते हैं, ध्यान दोगे। यानी हमारा प्रिंसिपल फोकस यहां पर नहीं है, प्रिंसिपल फोकस कहां है, जहां पर कट कर रहा है, ठीक है, ध्यान दोगे। यहां इंटरसेक्ट किया, यानी यहां पर हमारा इमेज बनेगा। ये बन गया हमारा इमेज। इमेज का नेमिंग कर देते हो ए डैश बी डैश, लेंस का नाम दे देते हैं एल, ठीक है, और यहां से इस लाइन को ज्वाइन कर देते हैं, इसे ज्वाइन कर दिए। ये मेरा प्रिंसिपल फोकस एफ है, ठीक है। ये मेरा डायग्राम यहां पर कंप्लीट हो जाता है। फिर से हम रिपीट करते हैं, ध्यान दोगे थोड़ा सा। ये जो है ये एक कन्वेक्स लेंस है। क्या है, तो कन्वेक्स लेंस। ये यहां पर एक कन्वेक्स लेंस है। इस कन्वेक्स लेंस का जो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, उस प्रिंसिपल एक्सिस पर एक ऑब्जेक्ट हम ए बी लिए हैं। इस ए बी से दो रे इसमें इंसिडेंट होता है। ये जो फर्स्ट रे आ रहा है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है, और जो पैरेलल आता है वो रिफ्रैक्ट होने के बाद फोकस से पास करता है, और जो ऑप्टिकल सेंटर से जो पास कर रहा है वो उसी डायरेक्शन में चला जाता है। ये दोनों रिफ्रैक्ट होने के बाद कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ए डैश पर इंटरसेक्ट कर रहा है। अब ए डैश से फिर से यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ कर दिए, तो इस ऑब्जेक्ट का ये क्या बन गया, तो हमारा इमेज बन गया। ध्यान दोगे, यहां डायरेक्शन दिखा दोगे। अब यहां पर स्टेटमेंट हम लोग लिखेंगे, ठीक है, तो ध्यान दोगे। स्टेटमेंट क्या लिखोगे, इसमें स्टेटमेंट लिखोगे अपने से, ठीक है। स्टेटमेंट लिखना है एल इज ए कन्वेक्स लेंस, कॉमा सी इज ऑप्टिकल सेंटर, एफ इज प्रिंसिपल फोकस, एंड a dash b dash is real image of the object ab, ठीक है। इतना सारा चीज इसमें लिखना है। इतना लिखने के बाद हम इसे प्रूव करने के लिए, जैसे हम लोग मिरर फॉर्मूला में सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल का यूज किए थे, उस प्रकार से यहां भी हम लोग यूज करने वाले हैं। ध्यान दोगे, in similar triangle ABC and triangle A dash B dash C, तो ये भी बताए थे कि दो ट्रायंगल सिमिलर कब होता था। दो ट्रायंगल सिमिलर तभी होगा जब उस दोनों ट्रायंगल का एटलीस्ट 2 एंगल्स जो है सो इक्वल होगा। तो यहां ध्यान दोगे, ये एंगल और ये एंगल, इस ट्रायंगल का ये एंगल और इस पूरे ट्रायंगल का ये एंगल वर्टिकली ऑपोजिट यानी शीर्षाभिमुख कोण से इक्वल होगा, ठीक है। इसके बाद ये 90 डिग्री है और यहाँ पर ये भी एंगल हमारा 90 डिग्री है। तो जब इसका दो एंगल आपस में इक्वल हो गया तो ये हमारा सिमिलर होगा। और जानते होगे, पढ़े हो तुम लोग कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो साइड्स आर रेसिप्रोकल, यानी इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है सो रेसिप्रोकल होगा। दैट इज यहां से हम ए बी लेंगे और यहां से ए डैश बी डैश लेंगे, ए बी बाय ए डैश बी डैश, ठीक है। इसके बाद बी से लेकर के सी तक का डिस्टेंस ले लेते हैं बी सी, और इसका बी डैश से सी, इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। इसके बाद इन सिमिलर ट्रायंगल ध्यान दोगे, यहां पर भी कुछ नेमिंग दे देते हैं, ठीक है। यहां नेमिंग हम दे देते हैं डी दे देते हैं, यहां पर डी है, ध्यान दोगे। यहां ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का नेमिंग हम किए हैं डी, तो डी सी एफ इन ट्रायंगल
DCF and triangle A dash B dash F, ये भी दोनों सिमिलर है, तो इसमें भी साइड से रेसिप्रोकल होगा। तो इसमें क्या करोगे, DC ले लिए हम, DC, ठीक है, ध्यान दोगे, DC बाय A डैश B डैश, DC बाय A डैश B डैश इक्वल टू C से F तक का डिस्टेंस ले लिए CF, और इधर B डैश से F ले लिए B डैश F। अब ध्यान दोगे, ये जो DC है ये DC AB के इक्वल है, सिंस DC इक्वल टू AB, देयरफॉर AB इक्वल टू क्या ले लेंगे, फिर से इसे हम रिपीट करते हैं, ध्यान दोगे, इसे फिर से हम रिपीट करते हैं, ध्यान दोगे थोड़ा सा। ट्रायंगल लिए हैं DCF और A डैश B डैश F, तो इस ट्रायंगल में DC और इस ट्रायंगल में A डैश B डैश, उन दोनों का रेशियो ले लिए। फिर C से F और B डैश से F, CF एंड B डैश F ले लिए, ठीक है। अब ध्यान दोगे, यहाँ DC और AB इक्वल होगा, ठीक है। यहाँ डायग्राम में देखोगे DC और AB इक्वल होगा, तो DC के जगह पर हम AB ले सकते हैं, तो इस DC के जगह पर हम क्या ले लिए, AB ले लिए, तो AB बाय A डैश B डैश यहाँ भी है और AB बाय A डैश B डैश यहाँ भी है। तो अगर इन दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट करते हैं, ध्यान दोगे, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 का LHS और LHS इक्वल है, तो RHS RHS भी हमारा इक्वल हो जाएगा। यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, अगर इक्वेशन 1 एंड 2 का हम अगर यूज कर दें, तो दोनों का, इसका RHS और इसका RHS इक्वल हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, BC बाय B डैश C और CF बाय B डैश F आ जाएगा, ध्यान दोगे। BC बाय B डैश C इक्वल टू CF बाय B डैश F, ये आ गया। अब ये जो चार डिस्टेंस जो यहाँ पर यूज हो रहा है, इस चारों डिस्टेंस को ऐसे डिस्टेंस के रूप में कन्वर्ट करना है जो डिस्टेंस या तो ऑप्टिकल सेंटर्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को शो कर रहा हो, या इमेज डिस्टेंस को शो कर रहा हो, या रेडियस ऑफ कर्वेचर या फोकल लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा हो, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो ध्यान दोगे, BC, ये B से C तक, ध्यान दोगे, B से C तक ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर B डैश C किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इमेज डिस्टेंस को शो कर रहा है। फिर CF किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फोकल लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर B डैश F ये किसी को शो नहीं कर रहा है, तो इसी को चेंज करना है यहाँ, ठीक है, ध्यान दोगे। ये जो B डैश F है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं B डैश C माइनस CF, B डैश C माइनस CF लिख सकते हैं, क्योंकि B डैश C में अगर CF माइनस करोगे तो ये आ जाएगा। ऐसा करने से क्या हुआ कि ये भी हमारा B डैश C हमारा इमेज डिस्टेंस हो गया, और CF जो है सो फोकल लेंथ हो गया। तो यहां पर लिख सकते हो BC इक्वल टू माइनस U, जो कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, माइनस U बताए थे, जो लेफ्ट साइड रहता है वो माइनस होता है। B डैश C प्लस V होगा इमेज डिस्टेंस,
बी डैश सी, ये इमेज डिस्टेंस है। इसके बाद सी एफ, सी से एफ फोकल लेंथ है जो कि एफ होगा। अब इन सभी का वैल्यू हम पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में, ठीक है। तो ध्यान दोगे, बी सी के जगह पर पुट कर देंगे माइनस यू, बी डैश सी के जगह पर पुट कर देंगे भी, सी एफ के जगह पर एफ, बी डैश सी के जगह पर भी और फिर माइनस एफ, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसे इधर मल्टीप्लाई करोगे, इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा माइनस यू भी प्लस यू एफ भी एफ। अब इसमें हम क्या करते हैं, ये जो वी एफ है, वी एफ को इधर माइनस में ले आते हैं और यू भी जो प्लस में है, माइनस में है, उसे प्लस में ले जाते हैं। ध्यान दोगे, ये यू एफ को यहां लिख दिए, ठीक है। ये जो प्लस में था इधर माइनस में आ गया और ये जो माइनस था उधर प्लस में चला गया। अब इसे हम लोग डिवाइड करेंगे यू वी एफ से, डिवाइडिंग बाय यू वी एफ। तो यू वी एफ से अगर हम यहां डिवाइड करते हैं, ध्यान दोगे, यू एफ को यू वी एफ से डिवाइड कर दिए, फिर वी एफ को यू वी एफ से डिवाइड कर दिए, फिर यू वी को यू वी एफ से डिवाइड कर दिए। यू से यू कैंसिल हो गया, एफ से एफ कैंसिल हो गया, तो 1/v आया, माइनस एफ से एफ कैंसिल हो गया, v से v कैंसिल हो गया, 1/u आ गया और इधर 1/f आ गया। ये है हमारा लेंस फॉर्मूला, ठीक है। ये इस प्रकार से हम लोग लेंस फॉर्मूला को कंप्लीट कर दिए, प्रूव कर दिए। ध्यान दोगे, इसे फिर हम रिपीट करते हैं एक बार। ध्यान दोगे, ये हमारा एक कन्वेक्स लेंस है, ठीक है। कन्वेक्स लेंस के सामने यहाँ पर एक इमेज ऑब्जेक्ट रखे हैं, इस ऑब्जेक्ट से एक पैरेलल रे इंसिडेंट हुआ। पैरेलल रे कहने का मतलब ये है कि ये जो प्रिंसिपल एक्सिस जो है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे गया है, जो यहाँ फोकस से पास कर गया रिफ्लेक्ट होने के बाद, और दूसरा रे जो है सो ऑप्टिकल सेंटर से ही पास कर गया, दोनों यहाँ पर इंटरसेक्ट हो गया, यानी ये जो हमारा है ये रियल इमेज बन रहा है इस ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो इस में स्टेटमेंट लिखना था अपने से। स्टेटमेंट क्या लिखोगे, लिखोगे एल इज ए कन्वेक्स लेंस, कॉमा एफ इज फोकस या प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, सी इज ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, एंड ए डैश बी डैश इज रियल इमेज of the object AB formed by the convex lens L, ठीक है। अब ध्यान दोगे, इन सिमिलर ट्रायंगल ABC, ABC ट्रायंगल एंड A डैश B डैश C, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा क्योंकि इसका दो एंगल इक्वल है, और जब ट्रायंगल सिमिलर होता है तो उसका साइड्स आर रेसिप्रोकल होता है। तो इस ट्रायंगल का हम साइड से ले लिए AB और इस ट्रायंगल का साइड ले लिए ए डैश बी डैश, दोनों को डिवाइड कर दिए। फिर दूसरा क्या लिए, बी से सी तक का डिस्टेंस ले लिए और इधर बी डैश से सी तक का डिस्टेंस ले लिए, बी सी बाय बी डैश सी ले लिए। अब उसको छोड़ के दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, डी सी एफ, यहाँ पर डी है, डी सी एफ, ए डैश बी डैश एफ, यानी इस ट्रायंगल को लिए और इस ट्रायंगल को लिए, ठीक है। अब इसमें क्या किए, इस ट्रायंगल का ये साइड DC और इसका ए डैश बी डैश ले लिए यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद ये डिस्टेंस ले लिए CF और इधर से B डैश F ले लिए यहाँ पर, सिंस CD इक्वल टू AB, CD इक्वल टू AB, तो ये जो CD है यहाँ CD या DC, DC की जगह पर हम AB रख दिए। अब ध्यान दोगे, इस इक्वेशन का LHS और इस इक्वेशन का LHS इक्वल है, तो RHS RHS को हम यहाँ पर इक्वल कर दिए, ठीक है।
अब इसके बाद इसको ऐसे ही रहने दिए, इसको भी ऐसे ही रहने दिए। बी डैश एफ को, बी डैश एफ को हम लिख सकते हैं बी डैश सी माइनस सी एफ, बी डैश सी माइनस सी एफ लिख सकते हैं। बी सी ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, तो बी से सी तक हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा जो माइनस यू होगा। बी डैश से सी मेरा इमेज डिस्टेंस हो जाएगा जो भी हो जाएगा, और सी एफ हमारा फोकल लेंथ हो जाएगा जो एफ है। सभी का वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर दिए। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिए और इसको उधर मल्टीप्लाई कर दिए। इसे जब मल्टीप्लाई किए तो माइनस यू भी और माइनस माइनस प्लस यू एफ आ गया। ठीक है, अब हम क्या किए हैं, इस यू भी को यहाँ लिख दिए। ठीक है, और इस प्लस वाले को माइनस में ले आए हैं और ये माइनस वाले को उधर हम प्लस में ले गए हैं। अब इसे हम डिवाइड कर दिए हैं यू भी एफ से। ठीक है, डिवाइडिंग बाय यू भी एफ, तो यू भी एफ यू भी एफ यू भी एफ से सबको डिवाइड कर दिए। इसमें कैंसिल होकर 1/v बच गया, 1/u बच गया और ये 1/f बच गया। तो इस कंडीशन में हम इस थ्योरम को प्रूव कर चुके हैं। अब हम दूसरे कंडीशन में आते हैं। नेक्स्ट है वर्चुअल इमेज फॉर्म बाय कन्वेक्स लेंस। तो ध्यान दोगे, ये कन्वेक्स लेंस है, इसका ऑप्टिकल सेंटर हम ले लेते हैं सी। ठीक है, सेम उसी प्रकार से पिछले वाले में रियल इमेज इसलिए बना था क्योंकि जो ऑब्जेक्ट था वो इसका जो फोकल लेंथ है या तो प्रिंसिपल फोकस के बाहर था। अब अगर प्रिंसिपल फोकस के अंदर हम ले आते हैं ऑब्जेक्ट को तो वर्चुअल बनेगा। ठीक है, तो ध्यान दोगे, हम यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट लेते हैं जो प्रिंसिपल फोकस के अंदर है। यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट ले लिए, ऑब्जेक्ट ले लिए ए बी। अब सेम इससे भी दो रे हम इंसिडेंट करवाएंगे। एक रे जो है इसके पैरेलल जाएगा, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलाया, और एक रे जो है वो ऑप्टिकल सेंटर से हमारा पास करेगा। ठीक है, तो ध्यान दोगे, ऑप्टिकल सेंटर से जो पास करेगा वो इसी सेंटर से ही चला जाएगा आगे। ठीक है, अब ध्यान दोगे, एक दूसरा रे जो पैरेलल आया है वो रिफ्रैक्ट होने के बाद ऑप्टिकल प्रिंसिपल फोकस से पास करेगा। तो हम सपोज कर लेते हैं कि इसका प्रिंसिपल फोकस इधर कहीं है। ठीक है, ये अब ये प्रिंसिपल फोकस से पास करेगा। ध्यान दोगे, एक रे जो है ऑप्टिकल सेंटर से सीधा जा रहा है, एक जो पैरेलल है किसका, ये प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल है वो जो है हमारा कहाँ से पास करेगा, तो फोकस से पास करते हुए जाएगा। अब ध्यान दोगे अगर यहाँ पर, तो ये दोनों रे जो रिफ्रैक्ट हुआ है हमारा, एक यहाँ से पास करने के बाद जो इस डायरेक्शन में जो जा रहा है और ये जो इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये धीरे धीरे फैलते चले जाएगा, यानी आगे कहीं भी जा करके नहीं मिलेगा। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि इन दोनों रे को हम पीछे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि पीछे कहाँ पर जा करके मिल रहा है। तो अगर पीछे कहीं मिल रहा है तो वहाँ पर इमेज तो बनेगा बट वो रियल इमेज नहीं होगा, वो क्या होगा, तो वर्चुअल इमेज होगा। ध्यान दोगे, इसको हम पीछे लेके जाते हैं डॉटेड लाइन से। इसे हम डॉटेड लाइन से पीछे लेके गए हैं। ठीक है, अब इसके बाद ये जो लाइट है इसे भी डॉटेड लाइन से हम पीछे लेके जाएंगे।
तो ध्यान दोगे ये दोनों जो एक्चुअली है वो यहाँ पर आके मिल रहा है, ये रियल में नहीं मिल रहा है, हम लोग ऐसा इमेजिन किए हैं, एज्यूम किए हैं, ठीक है, ये वर्चुअली मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर वर्चुअल इमेज बनेगा। यहां पर ये वर्चुअल इमेज बनाया, ए डैश बी डैश, ठीक है, ये ऑप्टिकल सेंटर सी है और इसे हम मान लेते हैं डी। तो ध्यान दोगे ये मेरा कन्वेक्स लेंस था, ये जो ऑब्जेक्ट है इधर कहीं प्रिंसिपल फोकस होगा, प्रिंसिपल फोकस के अंदर जब हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है ना तो यहाँ वर्चुअल इमेज बनता है। कारण ये है कि एक जो ऑप्टिकल सेंटर से जो पास कर गया, ठीक है, और जो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रे हमारा आ गया, ये रे जो हमारा पैरेलल आ गया, तो ये ऑप्टिकल सेंटर लोग सीधे इसी डायरेक्शन में जाते रहेगा, और ये जो पैरेलल जो आया वो कहाँ से पास करेगा, तो फोकस से पास करेगा, और ये दोनों धीरे धीरे फैलते चले जाएगा तो कहीं पर मिलेगा नहीं। तो उस कंडीशन में दोनों को हम पीछे बढ़ा दिए तो ये वर्चुअल तौर पर यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, मिल नहीं रहा है बट हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर मिल सकता था। तो यहाँ पर उसका क्या बनेगा, तो वर्चुअल इमेज बनेगा, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा स्टेटमेंट लिखोगे, L is a convex lens, C is optical center, F is the principal focus, ठीक है। AB is an object placed in between optical center of the lens and principal focus of the lens, दोनों के बीच में है। Then its virtual image A dash B dash is formed, उस कंडीशन में इसका वर्चुअल इमेज A dash B dash बनता है, ठीक है। अब उसके बाद का स्टेटमेंट हमारा आगे लिखा हुआ है, यहाँ ध्यान दोगे, इन सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी, ठीक है। तो इसमें हम क्या किए, ए बी बाय ए डैश बी डैश यहाँ लिए हैं, फिर बी सी बाय बी डैश सी ले लिए, ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गया। इसके बाद इन सिमिलर ट्रायंगल डी सी एफ एंड ए डैश बी डैश एफ, ठीक है, इसमें क्या किए हैं कि हम ले लिए हैं डी सी, क्या लिए हैं, तो डी सी लिए हैं, और फिर ए डैश बी डैश ले लिए हैं, फिर सी से लेकर के एफ तक ले लिए हैं, और बी डैश से लेकर के एफ तक ले लिए हैं। फिर उसी प्रकार से डी सी जो है सो ए बी के बराबर होगा, तो डी सी के जगह पर फिर जाके हम क्या पुट कर दिए हैं, तो ए बी पुट कर दिए हैं, डी सी के जगह पर ए बी। तो ध्यान दोगे इसका एल एच एस और इसका एल एच एस इक्वल है, तो आर एच एस को हम लोग यहाँ पर इक्वल कर दिए हैं, ठीक है, ध्यान दोगे आर एच एस को यहाँ पर हम इक्वल कर दिए हैं। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, फिर से सभी को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ के रूप में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो ध्यान दोगे बी सी तो हमारा ऑलरेडी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, बी डैश सी मेरा इमेज डिस्टेंस है, सी एफ जो है सो हमारा फोकल लेंथ है, ये जो बी डैश एफ है वो कन्वर्ट चेंज करना है, तो बी डैश एफ को हम क्या करेंगे, बी डैश सी प्लस सी एफ लिख देंगे, यहाँ प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। फिर अब ध्यान दोगे इसका फोकल लेंथ जो इधर है वो पॉजिटिव होगा, बाकी ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों का दोनों मेरा नेगेटिव होगा, यानी ये भी मेरा नेगेटिव होगा यहाँ। तो सबका वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे, सबका वैल्यू पुट कर दिए, यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिए तो यहाँ पर माइनस है और यहाँ प्लस है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए तो माइनस यू भी, इसको इससे मल्टीप्लाई किए तो यू एफ और यहाँ पर भी एफ, बाकी वैसे ही बन जाएगा आगे, ठीक है। ध्यान दोगे आगे में कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए, आगे सेम वैसे ही है। अब इसके बाद हम लोग इसका थर्ड केस में आते हैं, ये है कन्वेक्स लेंस के जहाँ पर हम कनकेव लेंस ले लिए हैं, ठीक है। इस कनकेव लेंस को एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं,
ऑप्टिकल सेंटर सी है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट लेते हैं। ठीक है, ध्यान दोगे, एक ऑब्जेक्ट हम ले लिए ए बी। अब इस ऑब्जेक्ट ए बी से दो रे इंसिडेंट होगा, एक तो ऑप्टिकल सेंटर में आएगा, ठीक है, एक रे जो है हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से ले लेंगे। ये जो ऑप्टिकल सेंटर से जो आ रहा है वो सीधा पास कर जाएगा। ऑप्टिकल सेंटर से पास कर गया। एक जो रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हम लोग लेके चलेंगे। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेके चलोगे, ध्यान रहे। लेंस को थोड़ा ऊपर कर रहे हैं हम, छोटा हो रहा है तो ये आ गया हमारा लेंस। ठीक है, अब ध्यान दोगे, ये जो लाइट ऑप्टिकल सेंटर के पैरेलल गया है, ये अब यहां से जब रिफ्लेक्ट होता है ना, तो ये कनकेव लेंस है। इतना तो आप लोग को पता होगा कि जब कनकेव लेंस से जब लाइट हमारा इधर जाएगा, तो इसे डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। ये लाइट को कन्वर्ज नहीं करता है, फैला देता है। यानी यहां से लाइट जो है हमारा इधर चला जाएगा। ये ध्यान दोगे, यहां ध्यान से, ध्यान से देखोगे। देखो क्या है इसमें, ये था मेरा कन्वेक्स लेंस, सॉरी कनकेव लेंस। ये क्या है, कनकेव लेंस। यहां से एक लाइट पैरेलल आया, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके पैरेलल इंसिडेंट हुआ। एक लाइट जो है सो ऑप्टिकल सेंटर से सीधा पास कर गया। ये लाइट जब यहां से रिफ्रैक्ट हुआ तो हमारा उधर मुड़ गया। यहां से इस लाइन को ड्रॉ करेंगे तो इसे हम डीलेट कर लेंगे यहाँ। ठीक है, अब ध्यान दोगे, ये दोनों लाइट कहीं आगे मिलेगा नहीं, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस लाइट को हम पीछे यहां बढ़ाएंगे और इसे जहां मिलता हुआ दिखाई देगा वहीं पर वर्चुअल इमेज हमारा बनेगा। ठीक है, तो ध्यान दोगे, इसे पीछे बढ़ा दिए तो यहां पीछे बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो यहां पर इमेज बनेगा। ठीक है, इसका नेमिंग दे देंगे हम ए डैश बी डैश। ये आ गया ए डैश बी डैश। बाकी स्टेटमेंट क्या लिखोगे, यहां स्टेटमेंट लिखना है एल इज ए कनकेव लेंस, सी इज ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, अब इसका जो लाइट है एक्चुअली जब ये रिटर्निंग होगा ना, रिटर्निंग होगा यहां पर, तो प्रिंसिपल फोकस से पास करता हुआ दिखना चाहिए, ये भी ध्यान रहे। यानी ये मेरा फोकस होगा, आगे भले ही कहीं फोकस में टच नहीं करेगा, पीछे बढ़ाने से वो फोकस से आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि पैरेलल रे है। पैरेलल रे रिफ्रैक्ट होने के बाद फोकस से पास करता है या फोकस से आता हुआ दिखाई देना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान दोगे,
इसमें क्या बोले थे लिखने, इसमें लिखोगे एल इज ए कनकेव लेंस, सी इज ऑप्टिकल सेंटर, एफ इज प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, एंड ए डैश बी डैश इज वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड बाय वर्चुअल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ए बी फॉर्म्ड बाय कनकेव लेंस एल। ठीक है, पिछले लेक्चर में हम मिरर का यूज किए थे, आज मिरर का यूज कहीं नहीं हो रहा है, हर जगह लेंस का यूज हो रहा है, ध्यान रखोगे। अब इसमें हम लेते हैं इन सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी, ए बी बाय ए डैश बी डैश और बी सी बाय बी डैश सी, ये तो खैर ठीक है। ठीक है, इसके बाद ध्यान दोगे थोड़ा सा आगे, इन ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल डी सी एफ एंड ए डैश बी डैश एफ। ठीक है, तो डी सी बाय ए डैश बी डैश आ गया, फिर सी एफ बाय बी डैश एफ आ गया यहाँ तक। ठीक है, अब डी सी इक्वल टू यहाँ भी ए बी होगा, रिजल्ट तो वही आएगा यहाँ पर। ठीक है, अब ध्यान दोगे 1 एंड 2 का आर एच एस को हम यहाँ पर इक्वल कर दिए, इक्वल करने के बाद फिर से यहाँ पर बी सी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, बी डैश सी इमेज डिस्टेंस है, सी एफ फोकल लेंथ है, बी डैश एफ को चेंज करना पड़ेगा, बी डैश एफ को हम यहां लिखेंगे एफ सी माइनस बी डैश सी, यहां चेंज होगा। यहां क्या चेंज होगा ध्यान दोगे, बी डैश एफ को हम लोग क्या लिखेंगे, बी डैश एफ को लिखेंगे सी एफ माइनस बी डैश सी एफ माइनस बी डैश सी, क्योंकि ये जो पूरा सी से एफ तक का जो डिस्टेंस है, सी से एफ तक का डिस्टेंस में अगर हम बी डैश सी को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा बी डैश एफ। ठीक है, अब इसमें ध्यान दोगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी इधर ही है, इमेज डिस्टेंस भी इधर ही है, और इस सरफेस का फोकल लेंथ भी हमारा इधर ही होगा, सबका सब इसमें नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, सब नेगेटिव होगा, यहां भी नेगेटिव होगा। ठीक है, अब यहां पर जो हम लिखेंगे सी एफ को माइनस एफ लिख देंगे, और यहां पहले से माइनस है और फिर से माइनस हम भी लिख देंगे। ठीक है, तो अब ध्यान दोगे यहां ब्रैकेट में जो टर्म आएगा क्या आएगा वो भी ध्यान देना है। माइनस एफ को पहले तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो यहां से यू बच गया, और ये आ गया यहां से माइनस एफ, और ये माइनस और माइनस प्लस भी हो गया। ठीक है, ये आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहां जब मल्टीप्लाई करेंगे हम, यहां माइनस रह जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, बट भी को इससे मल्टीप्लाई किए तो माइनस भी एफ हो गया, ये माइनस कैंसिल होकर यहाँ प्लस हो गया है, माइनस एफ बच गया, और माइनस प्लस प्लस भी आ गया। ठीक है, अब यहाँ के बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ माइनस आएगा और यहाँ प्लस हो जाएगा, ये रिजल्ट आएगा। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, यहाँ पर क्या करोगे ध्यान दोगे, इसमें पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करके लिख दिए, उसके बाद इसको लिखे, इसे क्या करेंगे, इसे हम यही रहने देते हैं, इसको उधर ले जाते हैं प्लस में, यहां भी माइनस है, माइनस भी एफ है यहाँ पर, ध्यान रहे यहां माइनस है, ये माइनस उधर चला जाएगा प्लस में, यू एफ फिर ये माइनस भी एफ, ये रिजल्ट आएगा। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग डिवाइड करेंगे यू भी एफ से। ठीक है, यू भी एफ से इसे हम लोग डिवाइड कर देते हैं। जब इसे हम लोग यू भी एफ से डिवाइड करेंगे तो ध्यान दो क्या आएगा, यू भी डिवाइडेड बाय यू भी एफ, ये आ जाएगा। ठीक है, यू एफ में यू भी एफ आएगा, माइनस भी एफ में यू भी एफ आएगा, यहां से यू भी कैंसिल होगा, 1/f बचेगा, यू एफ कैंसिल होगा, 1/v बचेगा, माइनस यहां से 1/u बच जाएगा। ये हमारा लेंस फॉर्मूला प्रूव्ड हो गया। ठीक है, ये हमारा लेंस फॉर्मूला तीनों कंडीशन में प्रूव्ड हो गया। एक क्वेश्चन है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, ध्यान दोगे,
ए डाइवर्जिंग लेंस। अब क्वेश्चन है कि डाइवर्जिंग लेंस किसे कहते हैं, ठीक है। तो डाइवर्जिंग लेंस हम लोग कहते हैं कनकेव मिरर को, सॉरी कनकेव लेंस को। ए डाइवर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर फॉर्म्स, ठीक है। एन इमेज फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। मतलब 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ वाला एक डाइवर्जिंग लेंस है जो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक इमेज को बनाता है, ठीक है। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें निकालना है। तो डाइवर्जिंग लेंस पता होना चाहिए कि डाइवर्जिंग लेंस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ सब एक ही साइड होता है, तो सबका वैल्यू नेगेटिव होता है, ठीक है। यहाँ ध्यान दोगे। फोकल लेंथ है तो फोकल लेंथ जो हमारा आएगा एफ का वैल्यू -15 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। ये जो है इमेज डिस्टेंस है तो v का वैल्यू हो गया -10 सेंटीमीटर। हमें u का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पर लेंस दिया हुआ इसलिए हम लोग लेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे। अगर यहाँ मिरर रहता तो मिरर फॉर्मूला यूज करते, यहाँ लेंस दिया हुआ इसलिए लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है, बाय लेंस फॉर्मूला। लो तो लेंस फॉर्मूला अभी जस्ट बताया गया है 1/v - 1/u = 1/f। तो इसमें हमें u का वैल्यू फाइंड करना है, तो u को हम इधर कर देते हैं, f को इधर ले आते हैं, ठीक है। ध्यान दोगे 1/v - 1/f और 1/u हो गया। u को माइनस में था उधर हम प्लस में ले गए। अब यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे हम, तो क्या 1/-10, ठीक है, फिर माइनस f का वैल्यू भी -1/15, ठीक है। अब ध्यान दो यहाँ से, यानी 1/u का वैल्यू क्या आ रहा है, तो -1/10। अब ये माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +1/15। अब इन दोनों में हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। यहाँ पर -3 आ जाएगा और यहाँ +2 आ जाएगा 1/u का वैल्यू, यानी 1/u का वैल्यू आ गया -1/30, यानी u का वैल्यू हो गया -30 सेंटीमीटर। यानी ऑब्जेक्ट जो है वो -30 सेंटीमीटर का डिस्टेंस पर प्रेजेंट होगा। आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो आज का क्लास आप लोग को कैसा लगा इसके लिए कमेंट्स करना ना भूलें, और अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें, ठीक है। और इसके अगले क्लास में इसी ऑप्टिक्स का हम कोई नया टॉपिक लेकर के आएंगे, ठीक है। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, और अगर कहीं भी किसी तरह का प्रॉब्लम होता है तो कमेंट्स बॉक्स में लिख करके भेजें, उस चीज़ को समय निकाल करके उस डाउट को क्लियर किया जाएगा। चलिए, इस चैनल से आप लोग को जुड़ने के लिए धन्यवाद।